जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में एआई के थ्रू यानी चैट जीपीटी के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास टैली ओपन है। सबसे पहले हम जीएसटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम टैली प्राइम में जीएसटी को यस कर लेते हैं। जीएसटी यस करने के लिए यहाँ से कंपनी में जाना है और यहाँ से आपको फीचर ऑप्शन में जाना है। फीचर में जाने के बाद राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा टैक्सेशन का। यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसे यस कर लेना है। यस करने के बाद स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आपका आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रहेगा और जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे पुट करने के लिए बोला जाएगा। तो कीबोर्ड से रैंडम जीएसटी नंबर आप डाल लेंगे और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन चैट जीपीटी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखते हैं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, परचेज ऑन गुड्स 5000। ये 5000 का कोई गुड्स परचेज किया जा रहा है विथ 12% जीएसटी के साथ में। इसका जर्नल एंट्री बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से क्या कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी के पास चलेंगे और यहाँ पे जा करके कंट्रोल भी से पेस्ट करके इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे परचेज ऑन गुड्स 5000 विथ 12% जीएसटी जर्नल एंट्री, तो इस जर्नल एंट्री करके मुझे यहाँ पे दे देगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 6% 300, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 6% 300 टू सप्लायर्स नेम या कैश या बैंक अकाउंट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री मिल चुका है। अब इस एंट्री को क्या करेंगे, हम टैली प्राइम में आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। तो डीआर में आपका होगा परचेज अकाउंट, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सीआर में हो जाएगा आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। उसके बाद सप्लायर्स नेम लिखेंगे या कैसा बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें वाउचर में जाना होता है, तो हम वाउचर में जाएंगे। परचेज कर रहे हैं तो हम परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। चेंज मोड पे क्लिक करके हम इसका मोड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, एज वाउचर मोड पे जा करके इंटर करेंगे। हमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सीआर पूछ रहा है। तो सीआर हमें डालना है। तो सीआर में क्या होगा आपका कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डाल देते हैं, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, तो अमाउंट आप डाल देंगे 5600, यहाँ से 5600 अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा डीआर, तो डीआर में होगा परचेज अकाउंट। तो हम क्रिएट ऑप्शन में चलेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो डीआर में है परचेज अकाउंट और सीआर में है आपका कैश है बैंक अकाउंट। तो मैंने 5600 डाल लिया। डीआर में अब हम डालेंगे परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का एक लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि लेजर यहाँ पे नहीं है, कैश का तो लेजर होता है। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट, परचेज का लेजर अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो इसे अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। यहाँ से टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी को यहाँ से अप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे यहाँ से और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूछेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे रेट डालना है 5000 रुपये, क्योंकि परचेजिंग कितना का है 5000 का। फिर इंटर करेंगे, फिर आपसे डेबिट पूछेगा तो इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद एक लेजर बनाएंगे इनपुट सीजीएसटी के नाम से, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डालेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज के। उसके बाद यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से टैक्सेशन टैक्स टाइप में हम टाइप करेंगे सीजीएसटी को। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अमाउंट डालेंगे 300, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर ऑल्ट सी से एक और लेजर बनाएंगे इनपुट एसजीएसटी के नाम से, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से जीएसटी को डालेंगे। टाइप टेक्स्ट में हम एसजीएसटी को डालेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 लेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर लेंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करने के बाद नारेशन लिखेंगे बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सोल्ड ऑन गुड्स 6000 विथ 12% जीएसटी। तो इसका जर्नल एंट्री करना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करके और यहाँ से हम ओके कर देंगे। थोड़ा देर वेट करेंगे, ये मुझे जर्नल एंट्री करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो डेबिट में आपका हो जाएगा क्या चीज़, डेबिट के सामने 6720 का ये डेटर्स हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट।
टू सेल्स अकाउंट होगा, टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। 360 रुपया 360 रुपया, तो ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। अब इस एंट्री को आपको क्या करना है, टैली प्राइम में बनाना है। तो हम टैली प्राइम को ऑन करेंगे, यहाँ से सेल्स को ओपन करेंगे। सेल्स ओपन करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे चेंज मोड में, एज वाउचर मोड में जाएंगे, फिर इंटर करेंगे। अब सेल्स में पूछ रहा है पहले DR, तो पहले कैश डालेंगे, तो हम यहाँ पे पहले कैश डाल देंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद फिर हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे डेबिट, डेबिट में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेबिट में, तो डेबिट में क्या दिखा रहा है, 6720 रुपया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 6720 रुपया। तो हम यहाँ पे 6720 अमाउंट डालेंगे, इंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स अकाउंट का लेजर बनेगा, तो हम चलेंगे क्रिएट ऑप्शन में और एक लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट के नाम से, यानी सेल्स के नाम से। अंडर कहाँ जाएगा, सेल्स का लेजर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप ही रहने देंगे और GST डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट कितना है, तो 6000 है, अमाउंट यहाँ पे 6000 डाल लेंगे, फिर इंटर करेंगे। अब आपका क्रेडिट में क्या हो जाएगा, तो आउटपुट CGST हो जाएगा। तो फिर हम क्रिएट ऑप्शन में चल करके एक लेजर बनाएंगे आउटपुट CGST के नाम से। अंडर कहाँ जाएगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप हो जाएगा GST, यहाँ से CGST लेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद 720 रुपया यहाँ पे आएगा, तो हमें देखना है कि कितना यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, 360 रुपया, तो हम यहाँ पे दे देंगे 360 रुपया। फिर इंटर करेंगे और बनाएंगे आउटपुट SGST, तो क्रिएट ऑप्शन में चलेंगे और बनाएंगे आउटपुट SGST। इंटर करेंगे, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से GST सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से SGST सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेशन 6 हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर कर लेंगे। तो अमाउंट 360, आपका आउटपुट SGST आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे बीइंग शोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। दोनों क्वेश्चन को अगर देखना हो तो इसके बटन से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद आप डे बुक में जाएंगे, इंटर करेंगे, तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता देगा। डिटेल देखना हो तो Alt+F1 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता दिए जाएंगे। तो इस तरह आप आसानी से चैट GPT के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं टैली प्राइम में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।